नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं, झारखंड ट्रेन एक्सीडेंट पर लालू का तंज। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने तीखा तंज किया है। लालू ने एक्स पर लिखा, 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं, नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा न हो। वही रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बन रहे हैं। गोरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचारी इनके शासन का सार। झारखंड रेल हादसे पर रोहिणी का अटैक। झारखंड के चक्रधरपुर के राजखरसावा बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हुई मुंबई रेल हादसा। इस हादसे को लेकर के सियासत अब शुरू हो गई है। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि न तो पुल पुलिया सड़कों के धंसने टूटने व दरकने का सिलसिला थम रहा है और न ही दुखद रेल दुर्घटनाओं का जान माल की क्षति निरंतर जारी है। पिछले 10 सालों से देश की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों को इन सब की तनिक भी परवाह नहीं है। गोरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार ही इनके शासन का सार है। पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल को मिली बड़ी जिम्मेवारी। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। संजय जायसवाल भाजपा के चीफ व्हिप बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा संसदीय दल ने उन्हें चीफ व्हिप मनोनीत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बिहार से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। संजय झा ने आम बजट में बिहार को तरजीह देने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा बयान। नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने के बाद पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और लालू प्रसाद यादव जैसा दयालु नेता कोई नहीं है। सुनील सिंह ने आगे ये भी कहा कि सदन में बोलने पर मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पदों पर बम्पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विंडो 29 अगस्त 2024 तक खुली रहेगी, जिसके बाद आवेदन पत्र में सुधार और भुगतान के लिए विंडो 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक खुली रहेगी। सीए फाउंडेशन परीक्षा जून सत्र के नतीजे जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जून सत्र के सीए फाउंडेशन परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट यानी ICAI.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि सीए फाउंडेशन जून 2024 परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 14.96% है। बीपीएससी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने कृषि विभाग सरकार के तहत बागवानी निदेशालय में ब्लॉक बागवानी अधिकारी यानी बीएचओ के पद की विस्तृत परीक्षा अनुसूची को जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा 12 और 13 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित होने वाली है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक। बिहार वासियों को मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल। बिहार वासियों से मॉनसून रूठ गया है, जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। इसी के साथ किसानों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। इसी बीच दक्षिण बिहार के लोगों को और किसानों के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक बारिश के आसार बने हुए हैं। कई जिलों में मौसम बदल सकता है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। इन जिलों में बेगूसराय, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, नवादा, नालंदा, लखीसराय, भोजपुर, बांका, बक्सर, गया और शेखपुरा में 2 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है।
70,000 पेड़ों ने 160 किलोमीटर लंबी बनने वाली सड़क को रोका। इंसान के लिए पेड़ जरूरी है या सड़क, यह सवाल वन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच अपने अपने तर्कों की वजह बन गया है। इसके चलते वाराणसी से कोलकाता के समांतर बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क अटक गई है। बिहार के कैमूर में चांद से शुरू हुई यह सड़क, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है, इसे गया तक जाना है, लेकिन रास्ते के 70,000 पेड़ों ने सड़क का रास्ता रोक रखा है। बिहार की इन महिलाओं को बड़ी सौगात। बिहार की डबल इंजन सरकार उन महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है जिन महिलाओं के पति की या तो मौत हो चुकी है या फिर उनका तलाक हो गया है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए बिहार सरकार हर महीने 4-4 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। एक परिवार में अधिक से अधिक 2 नाबालिग बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अब लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे, जिससे डिजिटल कामकाज में तेजी आएगी। देश में 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। दिल्ली हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी। दिल्ली कोचिंग क्लास की घटना के बाद पटना जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। पटना डीएम ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए अनुमंडलवार 6 जांच टीम का गठन किया है। इस टीम की बात की जाए तो जांच करेगी ये टीम और पटना में जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वह सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, इस चीज की जांच की जाएगी। जांच टीम की रिपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत ले रहा था डाटा ऑपरेटर, डीएम ने रंगे हाथ दबोचा। जमुई के बरहट प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर डीएम राकेश कुमार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। बता दें कि सोमवार की दोपहर अचानक वह जांच करने के लिए बरहट प्रखंड पहुंच गए। वहीं शिकायत मिलते ही डीएम बिस्वान ऑफिस पहुंचकर कर्मी की पॉकेट की तलाशी करवाई है। इस दौरान संतोष यादव की पॉकेट की जांच की गई तो उसके पास से 5,000 रुपए नगद मिले हैं और अलग अलग पैकेट से बरामद किए गए हैं जो घूस के पैसे थे। इसके बाद जिला अधिकारी ने बरहट बीडीओ को मामले की जांच कर कर्मी पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने का आदेश दिया। साथ ही डीएम ने कहा कि बरहट प्रखंड में आयुष्मान कार्ड बनाने की गति कम है, इसे सुधार करने को कहा गया है। टेक ऑफ से पहले खराब हो गया इंडिगो की फ्लाइट का एसी। इंडिगो एयरलाइंस के विमानों की एसी खराब होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला पटना एयरपोर्ट से सामने आया है, जहां पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की एसी टेक ऑफ से ठीक पहले खराब हो गई। एसी के खराब होने के बाद फ्लाइट में सवार यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विमान कंपनी की लापरवाही के खिलाफ यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर जोरदार हंगामा भी किया है। धनबाद में हवाई अड्डा विकसित करने का प्रस्ताव अब तक नहीं मिला। केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि धनबाद और जमशेदपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जमशेदपुर हवाई अड्डा टाटा स्टील लिमिटेड के स्वामित्व में है और धनबाद हवाई अड्डे के लिए बोलियां मिली है। हालांकि झारखंड सरकार ने धनबाद हवाई अड्डे के विकास के लिए सहमति नहीं दी है। मुझे गलत आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे डाला। जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी पर भावुक हुए हेमंत सोरेन। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत से बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बता दें कि सोमवार को न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे गलत आरोपों में जेल में बंद किया गया, लेकिन न्यायपालिका ऐसा स्तंभ है जहां अंधकार नहीं होता। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनगढ़ंत केस बनाया गया था। भाजपा नेताओं को इसके लिए कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हावड़ा मुंबई मेल हादसे ने ताजा की बालासोर की खौफनाक यादें। झारखंड के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल भीषण हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में ट्रेन की 20 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे ने ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन हादसे का याद जो है वो ताजा कर दिया है। आपने तो चाचा को ही कच्चा दे दिया, सीएम के तंज पर शिवपाल का पलटवार।
यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत करते हुए कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि मैं आपको विपक्ष के नेता के रूप में चयन के लिए बधाई देता हूं। इसी दौरान सीएम योगी ने सपा विधायक शिवपाल यादव पर भी चुटकी ली। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह एक अलग विषय है कि आपने चाचा को ही कच्चा दे दिया। चाचा बेचारा हमें ही ऐसे मात खा जाते हैं क्योंकि भतीजा हमेशा डरा रहता है। इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य और अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली हो रही है। रैली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरते स्वास्थ्य को लेकर इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और संदीप पाठक मंच पर पहुंचे। पीएम श्री योजना में बिहार को मिलेंगे 3000 करोड़ रुपए। बिहार को पीएम श्री योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 3007 करोड़ रुपए के आवंटन की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बता दें कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए पीएम श्री स्कूल को 2 करोड़ रुपए की वित्त सहायता देने का प्रावधान है। पितृपक्ष मेले के लिए पटना, पुनपुन, गया, बोध गया, राजगीर का पैकेज तैयार। बिहार राज्य पर्यटन निगम ने इस वर्ष के लिए पितृपक्ष मेले का स्पेशल टूर पैकेज तैयार किया है। रेलवे ने पटना, पुनपुन, गया और पटना, पुनपुन, गया, बोध गया, राजगीर के लिए पैकेज बनाया है। जल्द ही पैकेज के लिए बुकिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। पितृपक्ष मेले का आयोजन आपको बता दें कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। एनसीटी फर्जी पत्र पर बीएड कॉलेज को मिली एफिलिएशन कैंसिल। पटना मथुराम स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थान की बीएड कॉलेज संचालन की मान्यता 30 दिनों में ही रद्द कर दी गई। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय ने 24 जून को 100 सीटों के लिए संबद्धता दी थी। ठीक 30वें दिन यानी 24 जुलाई को संबद्धता रद्द करने के संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा माथुरम कॉलेज ऑफ एजुकेशन को बीएड और डीएलएड की 2-2 इकाई की मान्यता संबंधित 15 मई का पत्र फर्जी निकला। राजगीर से पटना के लिए नई पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे राजगीर एवं पटना के बीच एक जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इसके अलावा पटना से किऊल के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन 30 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर राजगीर एवं पटना के मध्य पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पटना से किऊल के लिए भी मध्य पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।